नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी के लिए उपराज्यपाल ने नैनो यूरिया जो है वो जारी किया है और IFFCO की कोशिशों का किसानों को अब लाभ मिलेगा। एक बोरी खाद के बराबर एक बोतल जो नैनो यूरिया है वो होता है। और आपको थोड़ा और विस्तार में बता देते हैं कि नैनो यूरिया होता क्या है। नैनो यूरिया एक मात्र ऐसा नैनो फर्टिलाइजर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव हुआ है और साथ ही वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत ही आता है। और इसको डेवलप किया है, इस पे पेटेंट है IFFCO का। और वहीं पर जिस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो एक बोतल नैनो यूरिया होता है वो एक बोरी खाद के बराबर होता है। तो जम्मू कश्मीर के किसानों को बड़ी सौगात मिली है और इसी पर जानकारी लेंगे। हमारी संवाददाता जम्मू से रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, जम्मू कश्मीर के किसान अब खुश हैं क्योंकि जिस तरह से अब उनको ये सौगात मिली है खेतीबाड़ी के लिए, उपराज्यपाल ने नैनो यूरिया जारी किया है। थोड़ा और विस्तार में बताइएगा कि किस तरह से ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि खेतीबाड़ी में एक नई क्रांति इसे कह सकते हैं, क्योंकि लिक्विड नैनो यूरिया जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है तमाम किसानों के लिए। इसमें आज बात करें एसडी मनोज सिन्हा द्वारा भी इसके तमाम बेनिफिट्स को लेकर बात की गई, क्योंकि सबसे पहले इसकी कॉस्ट की मैं बात करना चाहूंगी। पहले जो यूरिया पैकेट्स में मिला करता था उसकी कॉस्ट 600 से लेकर 1000 रुपए पर पैकेट पड़ती थी, परंतु इस नैनो बॉटल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ 250 रुपए के करीब जो इसका रेट बताया जा रहा है। और आज की जो चीफ गेस्ट जिनमें मुख्यतः एलजी मनोज सिन्हा, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, DC अनिल लवासा, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में इस नैनो लिक्विड यूरिया के विषय में बताया गया। और आने वाले समय में किसानों को इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। बिल्कुल, क्योंकि किसान जो हैं जिस तरह से काफ़ी परेशानियां भी उन्हें झेलनी पड़ती हैं, वक्त पे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब सर्दियों का जिस तरह से अब ये मौसम है और बात करें अगर नैनो यूरिया अब जारी किया गया है, इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर एक मात्र ये ऐसा नैनो यूरिया है, फर्टिलाइजर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किया गया है। तो जानकारी, अवेयरनेस की अब बात करें तो किसानों में कितनी अवेयरनेस है इसे लेकर? आज इस नैनो यूरिया के विषय में तमाम फार्मर्स को पूरी जानकारी भी प्रदान की गई। और सबसे बड़ी बात जो कि हमारे वातावरण की मैं बात करूं, जब भी कुछ भी केमिकल सॉइल में मिलाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होता है तो वो प्रकृति को होता है। तो एनवायरनमेंट को भी इस लिक्विड नैनो यूरिया की मदद से कहीं ना कहीं पोल्यूशन फ्री रखने की कोशिश की जाएगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि पानी जो है वो पोल्यूशन युक्त नहीं होगा, हवा जो है वो पोल्यूशन मुक्त रहेगी, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी का ध्यान भी कहीं ना कहीं इसमें रखा जाएगा। 14 लाख के करीब जो जम्मू कश्मीर के परिवार हैं, लोग हैं, उन्हें सीधा इसका बेनिफिट होगा। तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट है फार्मर्स की वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई जल्द यहाँ पे ग्राउंड पे दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से जिस तरह से जानकारी दे रही थी कि फार्मर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सौगात उपराज्यपाल की तरफ से जिस तरह से नैनो यूरिया जारी किया गया है और अब जो IFFCO है उसकी कोशिशों का किसानों को लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं, जिस तरह से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि घुसपैठ की 2 कोशिशों के बाद IB पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है और जम्मू संभाग में IB के साथ सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ती हैं और आने वाले दिनों में धुंध का आड़ जो है वो घुसपैठिए के लिए बन सकता है, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती हैं, ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें होती है, क्योंकि जो कोहरा होता है, जो धुंध होती है, उसकी वजह से जो घुसपैठिए हैं इसको जो है ढाल बनाते हैं घुसपैठ करने की। और घुसपैठ पे पहले से ही अभी हाल ही में 2 कोशिशें हो चुकी हैं। IB पर घुसपैठ की 2 कोशिशों के बाद अब IB पर जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। अब हम जम्मू संभाग की बात कर रहे हैं तो IB के साथ सटे जितने भी इलाके पड़ते हैं
सब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा को और ज्यादा जो है पुख्ता कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारी कोशिशें इन्फिल्ट्रेशन की जाती हैं, पर हमारे जवान इतने सतर्क हैं कि हर कोशिश को नाकाम बनाने में वे सफल होते हैं। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, जानकारी दीजिएगा, 2 कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, अब सर्दियां आ रही हैं, किस तरह से सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ ताजा तफसीलात है? देखिए प्रियंका, आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है और लगातार घुसपैठ की कोशिशें करवाता है। उसी की कड़ी में अगर आज आप देखें तो अर्निंग सेक्टर में भी एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ के हमारे जवानों ने मार गिराया है। साथ साथ अगर सांबा सेक्टर रामगढ़ सब सेक्टर की बात करें तो रामगढ़ सब सेक्टर के भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक इंट्रूडर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जितना ये जो इंट्रूडर है ये भारतीय टेरिटरी में लगातार घूमने की फिराक में था, ये आगे बढ़ रहा था, इसने इसको सिग्नल भी दिया, ये रोका नहीं और ये आगे बढ़ गया और पुलिस ने फायर किया और उसके बाद इसको जो है बीएसएफ ने मौके पर इसको गिरफ्तार कर लिया और अब इससे लगातार पूछताछ की जाती है। अपनी क्या कुछ रिकवरी हुई है उसको लेकर भी कुछ जानकारी है, लेकिन इस तरह के प्रयास जो लगातार पाकिस्तान हमें देखते रहेंगे। क्योंकि आईपी की बात तो आईपी ज्यादा घुसपैठ की कोशिश आप आगे आने वाले दिनों में और चर्चा होगी। तो ये इसको लेकर बीएसएफ हमारी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि एलओसी पर लगातार बर्फबारी हो रही है और आगे भी बर्फबारी होगी। तो जो आतंकवादी है वो अपना रूट बदलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो वो रख लेते हैं, वहां से भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं और उसी का नतीजा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि शुरुआत इस बार की होना शुरू हो चुकी है। जिस तरह से 2 आज इंफिल्ट्रेशन की बड़े प्रयास विफल किए हैं बीएसएफ ने, एक अर्निंग सेक्टर में और एक रामगढ़ सब सेक्टर में। अब क्या कुछ इसकी और डिटेल सामने आती है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। बीएसएफ लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि वो पाकिस्तान के किस हिस्से से रहने वाला, क्या उसकी मंशा यहाँ पर आने की, और अब क्या कुछ डिटेल सामने आती है। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगातार इस पे काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की एक और जो हरकत है, नापाक हरकत, उसको विफल कर दिया है बीएसएफ ने। अब आगे आने वाले दिनों में अगर बात करें सुरक्षा ग्रिड की, तो बीएसएफ का सुरक्षा ग्रिड जो वो काफी ज्यादा मजबूत है और उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी है, बीएसएफ पूरी तरह से हथियारों से लैस है। अब कहीं ना कहीं पूरी चौकसी जो वो बॉर्डर पर रखी जा रही है और अगर आने वाले दिनों में इस तरह के कोई प्रयास होंगे तो उन्हें किस तरह से विफल करना है हमारे बीएसएफ के जवान अच्छी तरह से जानते हैं और जवाब देने की उनको पूरी तरह से सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, पर बीएसएफ जवान पूरी तरह से सतर्क हैं, सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और हर कोशिश घुसपैठ की जो की जाती है उसको नाकाम बनाने की पूरी तैयारी है। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, और रामबन में आपको बताएंगे कि वहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, किस तरह के हालात वहां पर हैं। क्योंकि रामबन में कई सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेपटरी हो चुकी है। एक स्कूल आपको बताएंगे, टंगर गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगर है, जिसमें सिर्फ महज 5 टीचरों के सहारे ये पूरा गवर्नमेंट हाई स्कूल चल रहा है और जो खाली 6 पद हैं उसको भरने में जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से नाकाम है। देश के भविष्य की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और आए दिन गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ये वादे किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होगी, सारा कुछ ध्यान रखा जाएगा कि पूरा स्टाफ है या नहीं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, जो स्टाफ आता है उसकी प्रेजेंस है या नहीं, अगर एब्सेंस है तो क्यों है, फिर उस पर कार्रवाई होती है। हालांकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, पर ये स्कूल ऐसा है, रामबन का सरकारी स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगर, जिस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है। महज 5 टीचरों के सहारे ये पूरा गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगर चल रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके 6 पद जो खाली हैं उसको जिस तरह से शिक्षा विभाग को जो पूरा करना था उससे शिक्षा विभाग भरने में पूरी तरह से नाकाम है। और ये जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं, जिनके माता पिता प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इस उम्मीद में आते हैं हमारी जिंदगी बनेगी, पर उसके बावजूद इनके भविष्य से खिलवाड़ करने का हक
किसने दिया है, चलिए जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामबन से नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। जी नदीम, बताइएगा, क्या अभी तक इस सरकारी स्कूल पर किसी की नजर नहीं गई है या देख के अनदेखा कर दिया गया है? किसकी जवाबदेही है और क्या कुछ असर बच्चों की पढ़ाई पे इस कारण से पड़ रहा है कि वहां पर टीचरों की कमी है? कि हम आज बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल टंगर है जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के एक कॉर्नर पर वाक़ है, जहां पर अगर हम देखें तो जो सैंक्शन वहां पे पोस्ट है लगभग 11 है, लेकिन इन पोजिशन जहां पे जो स्टाफ है जो काम कर रहा है वो सिर्फ 5 लोग हैं। जब उसमें से भी हम देखें तो अगर वहां पे जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ BLOs है या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए आप भेज हैं, तो यानी कुल मिलाकर हम जब वहां के लोगों से बात करें तो कहता कि रूटीन में वहां से 3 से 4 लोग ही पहुंचते हैं। और जहां 10 क्लासेस हो, अगर स्टाफ की इतनी ज्यादा पोस्ट वहां पे वैकेंट हो तो वहां तालीमी माहर किस तरह का होगा, इसका अंदाजा तो वो लोग भी लगा सकते हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं और वो लोग भी जो अपने बच्चों को वहां पर स्कूल में भेज रहे हैं। एनरोलमेंट की जहां बात करें, काफी ज्यादा एनरोलमेंट है। अगर इस बारे में हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन एक चीज तो हम ये देख रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी है, एनरोलमेंट काफी ज्यादा है, दूर दराज का इलाका है, सराउंडिंग में कोई दूसरा स्कूल है नहीं या ना कोई प्राइवेट एकेडमी वहां पे जहां बच्चों को जो है स्कूल भेजा जाए जहां पे बेहतर तालीम हासिल हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वहां के बच्चों से बात कर रहे थे तो 6th या 7th के बच्चे एरोप्लेन की स्पेलिंग्स नहीं आती है, और यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल के अंदर जो तदरीसी हाल है वो किस तरह का होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से तरह तरह की स्कीम्स चलाई जा रही है। हमने देखा कि एनरोलमेंट ड्राइव है, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जो है कैंप्स लगाए गए कि जाइएगा, आप लोगों को मोटिवेट कीजिएगा कि जो भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए उन्हें स्कूल की तरफ रागिब कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। लेकिन जब आप मेंटली किसी को प्रिपेयर करवाते स्कूल की तरफ जाने के लिए, वहां दे क्या रहे हो, तो क्या क्वालिटी एजुकेशन जिसके दावे की जा रहे वो चीजें भी सही या नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है या नहीं है, तो तमाम चीजों का कहीं ना कहीं लैक है। जब हम देख रहे हैं कि दावे तो एक तरफ है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगर के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि जो इंतजामी जो अमूर चलाने वाले लोग हैं, डायरेक्टोरेट की तरफ से जहां हर दिन कोई ना कोई नया ऑर्डर निकलता है और कहा जा रहा है कि हम ये चीज नई यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों पर कितना अमल किया जा रहा है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगर इस चीज की मिसाल पेश करता है। तो इसका हाल कब सुधरेगा, लोगों ने हालांकि डिमांड तो की है, इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, लेकिन वो कब मिलेगी ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से यकीन दहानी जरूर करवाई गई है कि इस पर अमल किया जाएगा। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब स्टाफ की कमी है, टीचर्स कम है, तो किस तरह से चीज़ें होंगी, पर सिस्टम में किस तरह से असर पड़ रहा है? आप जब स्कूल में गए, आपने टीचर्स से बातचीत की, उनका क्या कहना है, कौन से सब्जेक्ट सफ़र कर रहे हैं, किसका टीचर नहीं है, अब कम टीचर होने की वजह से बच्चों का क्या छूट रहा है, वो उसके बारे में विस्तार में जानकारी दीजिएगा। प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अगर बच्चों को अपेयर होना है और जब हम जो बेसिक हम ऐसे जब UKG या LKG में ही नजर दौड़ाते हैं, तो लेकिन वो भी उन्हें पता नहीं था कि वो किस तरह से हम पढ़े, वो भी याद नहीं था। तो तालीमी मयार किस तरह का है, वहाँ पे फिर 5 लोग 10 क्लासेस को कैसे पढ़ाएंगे, जहाँ हम देखते तो कि 40 से 45 की एक क्लास होती है, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन वो तमाम चीजें स्कूल में पॉसिबल है नहीं है। वो टीचर से बात कर रहे थे, टीचर तो अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोशिश है कि बेहतर से बेहतर तालीमी मयार बनाए अपने स्कूल के अंदर, लेकिन वो तब तक मुमकिन होगा नहीं जब तक उनके पास सफिशिएंट कोर्सेज नहीं होंगी टीचर की, जो वहाँ पे पोस्टेड नहीं होंगी। तादाद हमारे जब उनके पास ज्यादा होगी, सफिशिएंट वहाँ पे पोस्ट होंगे, पोस्टेड जो लोग होंगे वहाँ पे काम करेंगे, जाहिर सी बात है हर पुर्जा अपना काम करेगा तो गाड़ी चलती है। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर एक पुर्जा भी खराब हो तो जाहिर गाड़ी खराब कहलाती है। तो हम यहाँ भी कहेंगे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल टंगर के बीच भी इसी तरह का कुछ है कि कुछ लोग जो वहाँ पर पोस्टेड है वो मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक कामयाब है तो वो बच्चों से बात कर रहे थे या वो देखेंगे तो सामने भी आके देंगी, वो भी शायद ध्यान इस तरह से काम को बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। रामबन से जिस तरह से नदीम जानकारी दे रहे थे कि रामबन के गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है और क्या बोला जाता है कि हाँ पूरी कोशिश रहती है सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई मिले, और ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है।
तो चलिए अब रुक करते हैं हम डोडा का, और डोडा में बात करेंगे किस तरह से ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि अगर वहां पर अवैध पार्किंग हटाने की बात करें तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, और प्रशासन के ये सारे दावे डोडा में अवैध पार्किंग हटाने को लेकर खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम कॉलेज रोड की बात करें तो कॉलेज रोड पर सरेआम जो प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है, और सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। अब कॉलेज रोड की हम बात कर रहे हैं। अब कॉलेज रोड में अगर अवैध पार्किंग होती है तो उसके बाद जाहिर तौर पर आज आप समझ सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग है, तो कितना ज़्यादा वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा। और अगर ये सबको दिख रहा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी दिख रहा होगा क्योंकि कॉलेज रोड है, मेन रोड है, तो वहाँ पर अगर इस तरह से ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, अवैध पार्किंग हो रही है, तो क्यों उसे हटाया नहीं जा रहा है, क्यों उसे लेकर कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है। डोडा से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक रूल की वायलेशन हो तो उसे जो है सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत पूरा जो सिस्टम है वो इससे हिल जाता है। अब हम डोडा में अवैध पार्किंग हटाने के प्रशासन के दावों की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कॉलेज रोड के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ओर से, दोनों साइड से किस तरह से ये अवैध पार्किंग की गई है, और कितना ज्यादा रोड जो है वो कवर हो चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां भी होती होंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि इस साइड भी गाड़ियां लगाई हैं, उस साइड भी गाड़ियां लगाई हैं। अब सड़क के दोनों ओर गाड़ियां लगाई हैं तो कंजेशन है, और इसके चलते जो है ट्रैफिक जाम भी लगता है। बच्चे जो हैं, कॉलेज रोड है तो पास में कॉलेज है, तो बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो तस्वीरें हम डोडा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन दावे तो करता है अवैध पार्किंग को हटाने की, पर कहीं पर ग्राउंड पे जो है ये नजर नहीं आ रहा है जो प्रशासन के दावे हैं, वादे हैं। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि दोनों ओर से गाड़ियों की अवैध पार्किंग धड़ल्ले से की जा रही है, और धड़ल्ले से जो ट्रैफिक रूल्स है उनकी वायलेशन की जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं डोडा का। वसीम हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, कॉलेज रोड है, क्या किसी को नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर दोनों ओर से किस तरह से अवैध पार्किंग की गई है, या नजर आ रहा है और उसके बाद भी देख के अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डोडा डिग्री कॉलेज का रोड है, जहां पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ से रॉन्ग पार्किंग देखने को मिल रही है। और ये आज का मसला नहीं है, आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे वहां पे इस तरह की दिक्कत जो है लोगों को आ रही है, और काफी अरसे से इस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और आपकी बड़ी जानकारी ये देना चाहूंगा, जो आप पार्किंग वहां पे देख रहे हैं, ये कुछ ही लोग हैं जो मकामी लोग वहां पे अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, और कुछ लोग हम देख रहे हैं जो 5 से 7 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, वो भी वहां पे आप ये मान लीजिए कि मिनी बस स्टैंड वहां पे बनाया गया है। और डिग्री कॉलेज का रोड है, काफी परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ता है, जो बच्चे वहां पे डिग्री कॉलेज जाना चाहते हैं। और वहां पे एक बहुत बड़ा स्कूल भी है, ग्रीन मॉडल स्कूल, जो हमारे चनाब खित्ते के अंदर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्कूल है। वहां पे भी जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की हमने कोशिश की, मगर उसके बाद भी ये परेशानी खत्म नहीं हुई। आज हम देखेंगे कि डोडा टाउन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूर जो है ट्रैफिक महकमा काम करता है, मगर इस इलाके के अंदर अभी तक ट्रैफिक महकमा नहीं पहुंचा है। पुलिस का महकमा, जब हम पुलिस से बातचीत करते हैं, जरूर एक दिन वहां पे देखते हैं हम कि एक्शन जरूर किया जाता है, उसके बाद वही दिक्कत, वही परेशानी, वही तस्वीरें फिर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में हम बात करें तो काफी परेशानियों का सामना, खास करके आप देख सकते हैं कि जो शॉप्स है वहां पे, जो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं सुबह ही उन शॉप्सकीपर से बातचीत कर रहा था, उन्होंने यही बताया कि जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको काफी दिक्कत आती है आने जाने में। तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी देखना चाहिए, और जो कंसर्न महकमा, ट्रैफिक महकमा है, उनको भी इस दिक्कत को देखना चाहिए कि लोगों को क्यों परेशानी वहां पे आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम हमारे साथ डोडा से ज्वाइन किए हुए थे, और वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। डोडा में अवैध पार्किंग जो है धड़ल्ले से की जा रही है, पर किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है।
कठुआ में जम्मू पठानकोट हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। ये जो हादसा कालीबाड़ी चौक के नजदीक तब पेश आया जब वहां से गुजर रही एक बाइक को लखनपुर की ओर जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के पीछे बैठी छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान गगन समोत्रा पुत्री पंकज शर्मा निवासी कन्यारी मीरपुर के रूप में की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस हादसे में बाइक चला रहा युवक बाल बाल बच गया। जम्मू को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा कई जगहों पर प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनें लगाई गई थी, लेकिन देखरेख न होने के कारण आज ये मशीनें धूल फांक रही हैं। ऐसा ही एक मशीन जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू के जनरल बस स्टैंड में लगाई गई थी, जो अब किसी काम की नहीं रही। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू के सदस्यों के मुताबिक जम्मू नगर निगम की अनदेखी के कारण ये मशीन कई महीनों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन आज तक इसकी सुध नहीं ली गई। जिस उद्देश्य से इस मशीन को लगाया गया था और वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। ये हमने म्यूनसिपलिटी वालों को बोल बोल के, हमारे एक्शन साहब थे मोहित गुप्ता जी, उनके कहने पर ये मशीन लगवाई थी, 2 मशीनें लगवाई थी। अभी ये डेड पड़ी है, इसकी देखरेख कोई नहीं हो रही है। इसी तरह से हम डिपार्टमेंट से आगे ये गुजारिश करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर लगवाते हो उसको संभाल होनी चाहिए, उसकी देखरेख होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए। मेंटेनेंस इन्होंने करनी है, हमने थोड़ी करनी है। हमने इनको 50 बार बताया तो ये कानों में रुई दे के चले जाते हैं। ये तो देख रेख नहीं कर रहे हैं। बस स्टैंड में हजारों लाखों लोग आते हैं जाते हैं, तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान रहना चाहिए। ये तो बंद ही पड़ी है, लोगों को पता ही नहीं है ये मशीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। ये तो खाली खाना पूर्ति रखी हुई है। डिपार्टमेंट में म्यूनसिपैलिटी वालों ने ये लगा के चले गए, तो बिल्कुल इसकी देख रेख नहीं की, इसको आगे नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और लोगों को जागरूक करना होता है, भाई ये मशीन है, आप ये कचरा इधर नहीं फेंको, तो एक बोतल इसमें डालो। तो ऐसा कोई नहीं है। जागरूकता अभियान कोई चलाना चाहिए था, लोगों को अवेयरनेस लानी चाहिए थी। मेरे पास ये खड़े हैं बंदे, इनको नहीं पता भाई ये मशीन है क्या है। मशीन तो वही तो है ना, इसकी ना मेंटेनेंस होती है प्रॉपरली, ना कोई आता है, ना इसको देखभाल कोई करता है। तो ऐसे ही ये मशीनें खाना पूर्ति है, डिपार्टमेंट ने एक लगा के चले गए हैं। हमें ये समझ नहीं आती, ये हमारे लोगों का ये टैक्स से, ये पैसे से ये लगी हुई मशीनें हैं, और गवर्नमेंट के मुलाजिम इसको जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है वो बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे देखने के लिए, ना खाना पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी हालत में हो गई है। मशीनों के कास्ट है, गवर्नमेंट लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ इंस्टॉल करती है तो उसको उसकी अगर लुक आफ्टर नहीं होगी, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तो दैट इज़ ए वेस्टिंग ऑफ मनी। इसके वो चीज़ लगवानी नहीं चाहिए। जो भी चीज़ गवर्नमेंट इंस्टॉल करे उसकी प्रॉपर है, उसकी मेंटेनेंस करे और उसकी देखरेख करे, तभी वो चीज़ लगाने का फ़ायदा है। नहीं मतलब ये है कि मतलब इसलिए पूरा नहीं हुआ कि उन्होंने लगा तो दी, लेकिन उसकी तरफ उसको ध्यान नहीं दिया। जैसे आप बच्चों को स्कूल में डाल देते हो तो देखते नहीं हो कि उसने होमवर्क किया नहीं किया, वो स्कूल गया नहीं किया, तो वो तो बच्चा अल्टीमेटली फेल ही हो जाएगा। यही है कि अगर आप कोई लगाते हो, मशीन लगाई है, दैट इज़ गुड, जिससे जो वो कूड़ा करकट जो है वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, उसको ख़राब होगी, ठीक नहीं करोगे, तो दैट इज़ द फेलियर ऑफ दी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यहाँ जिसने भी जो भी बंदा ये काम देखता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट के टैक्स, हमारे लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं। तो ये है कि इसमें ये तो नेग्लिजेंसी, इस पर पता कम से कम कोई चीज़ लगी है तो उस पर वो हिकी होनी चाहिए। आयसपुरा के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने वहां मुख्य सड़क पर किए गए ब्लैक टॉपिंग के काम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस काम में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन भी किया और इन लोगों का आरोप था, लेकिन ब्लैक टॉपिंग करने के एक दिन के बाद ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई, तो उनके लिए परेशानियों का सबब बन गई। लोगों का यह भी आरोप था कि केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में फंड मुहैया करवाए जा रहे हैं और यहाँ के अधिकारी अपनी जेब भरने में मसरूफ हैं।
15 दिन पहले होने के बाद उस बाद जगह जगह कैंकर अपनी बजरी बाहर आ गई, बुरी हालत हो गई। काला या तेल पता नहीं की पाया लोगों के बैड बिस्तरे सब काले हो गए। कोई 40 साल जगह जगह टुट गई रोड में उसने खड्डे। और अज वापस जो छोटे छोटे बड़े रूला लैके आए और वापस ब्लैक टैपिंग करने वास्ते जो स्टैप भरने वास्ते असं यह कहने नहीं असं पूरी लुक जो पाते पे उस पास पा रहे हो अपने मेन बाजार में वो अपने जम्मू रोड से वही लुक इतने ब्लैक टैपिंग इतनी की जाए, ये तो असं नहीं करते। पूरी रोड बननी चाहिए क्योंकि साढ़े मोदी साहब ने इन्ना करोड़ा अरबा रुपए भेजे इतने क्यों गलत जो अफसर ने उन्होंने गुंडागर्दी उन्होंने बेईमानी की वजह यह काम गलत हो रहा है। असं यह काम नहीं होने देंगे। असं चाहते कि सारी जी ब्लैक टैपिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए और बिल्कुल चंगी तरह जी सारी ब्लैक टैपिंग हो। तेल पाया है ये देखो इस कख नहीं है, लुक नहीं है, ये काला तेल जो होंगे वह पाया और वजह काम करते पे अपना और अपना काम तो पा के चलते पे। 15 दिन पहले लोग पे सर 15 दिन पहले अं खुशी मनाई, अभी मुआवजा दिखा, लेकिन जो अफसर वो इस पर गौर नहीं करते। ये 2 बजे सिस्टम चलता पाया, ये पैसे खाएंगे असं चाहते कि अभी गुंडागर्दी बंद करके पूरी वापस सूँ लेयर चंगी तरह पा के दें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।